Hello बच्चों, let's read the question. The question says that A, B, C are positive real numbers such that P is equals to A square B, AB square minus A square C minus AC square, and the Q is B square C BC square minus A square B and AB square, and R is equals to AC square A square C and CB square and BC square, and the quadratic equation Px square plus Qx plus R has equal roots, then A, B, C are in. तो एबीसी किस में? एबीसी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एबीसी किस में है? एपी है, जीपी है, एचपी है, हमें फाइंड करना। बाकी तीन कंडीशन हमें गिवन है। सो बेसिकली लास्ट लाइन क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स है तो डी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डी को हम जीरो कर लेते हैं। अगर डी की बात करें तो डी क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जीरो हो जाएगा। बी क्या होता है? ये आपका एक्स का टर्म बी कहते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a क्या होता है? ये p, और c क्या आपका r, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, हम ये कह सकते हैं। अब यहां से p q r की वैल्यू हम कैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी बात करते हैं। क्या हम p q r को कोई एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक बार देखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो p में देखते हैं, p में पूरा a कॉमन आ रहा है, p में पूरा a कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहाँ पे आपके पास? b प्लस बी स्क्वायर माइनस a और a स्क्वायर। तो उसमें भी देखा जाए तो b और b स्क्वायर में क्या कॉमन आ जाएगा? b और b स्क्वायर में यहाँ पे a हमने कॉमन ले लिया पूरे में, तो a कॉमन लिया तो बच्चा, अच्छा a कॉमन लिया तो क्या बचा हुआ यहाँ पे? ab प्लस ऑफ b स्क्वायर बचा हुआ है, और इन दोनों में a कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे? बेसिकली ac माइनस ऑफ c स्क्वायर बचा हुआ है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? b कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? c कॉमन आ रहा है। तो एक बार कॉमन लेके देखते हैं क्या बचता है कॉमन लेने के बाद जस्ट। सो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये a बन गया। अब इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन लिया तो क्या बचा आपका? a प्लस ऑफ b बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? c कॉमन आ रहा है, तो c कॉमन लिया तो क्या बचा? a प्लस ऑफ c बचा। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? अच्छा, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको फिर आगे हम कैसे करें? अच्छा, इसमें क्या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं? अच्छा, इसमें अगर हम मॉडिफाइड कर दें, मॉडिफाइड क्या कि इसमें c से ऐड कर दिया और इसको b से ऐड कर दिया, तो जाएगा। कैसे? ये bc एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ और यहाँ पे cb यानी कि bc एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ओवरऑल बैलेंस्ड है। तो abc कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब बचा क्या? b माइनस सी, a b माइनस सी इंटू a प्लस b प्लस ऑफ c, तो ये बन गया। तो ये बन रहा था यहाँ पे। क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या आ जाएगा? तो क्यू में b कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? a माइनस सी प्लस a प्लस b प्लस सी, बस उसी सीरीज में लिखते जाएंगे। और r की बात करें तो r में c कॉमन आ जाएगा, तो a b माइनस सी बचेगा यहाँ पे, b माइनस सी एंड a प्लस b प्लस सी। तो ये वैल्यूज जो आए, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करते हैं? रख सो बेसिकली क्या करते हैं, इन वैल्यू को अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या दिखेगा? एबीसी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर करेंगे तो एबीसी का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे पी आर में दो बार एबीसी आएगा, तो एबीसी को कॉमन लेके जीरो को इक्वल कर देंगे। जीरो को इक्वल नहीं होगा तो जीरो से डिवाइड करके जीरो कर लेंगे, तो बचा क्या? बस ये वाले टर्म्स बचे, ये टर्म्स। क्यू का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर बचा, माइनस 4 टाइम्स क्या बचेगा आपका? ए, और ए को हम बाहर ही लिख देते हैं। अच्छा, ए और ये दोनों आर आ रहा है ना, पी और आर, तो ए और सी बाहर रहेगा, और अंदर में क्या रहेगा? बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या? अच्छा, एक जगह कुछ तो गलत हुआ है, सी आया है, तो ये ए माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, तीन टर्म्स है, ए माइनस डी, तो ये क्या आ जाएगा आपका? बेसिकली यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? एक तो a माइनस बी और एक तो b माइनस ए मल्टीपल हो रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसे क्या करना है? थोड़ा सा सॉल्व करना है। अगर इसका स्क्वायर को खोल दे तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ, और फिर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर के साथ, और फिर ट्वाइस ऑफ ए सी है उसके साथ बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए सी के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, माइनस यहाँ पे ए बी के साथ ए सी मल्टीप्लाई है, तो 4ab। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका? कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बेसिकली ए बी, इसके साथ इसका तो ए बी, बी के साथ सी का तो प्लस ऑफ बी सी, और बी के साथ बी तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और ए के साथ सी तो माइनस ऑफ ए सी, ये है। अब इसके साथ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए के साथ मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बी बन गया, ए के साथ बी तो ए बी सी बन गया, 4 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा, सी बन रहा है एक कॉमन मिल रहा है सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ बी ए सी स्क्वायर बन गया। और इसके साथ अब इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए सी,
और इसके साथ लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे a का, ठीक है। अच्छा a और c दोनों का स्क्वायर बन रहा है बेसिकली प्लस ऑफ 4 ऑफ, क्योंकि a और c एक टर्म्स रहेगा, a और c नेगेटिव वाला, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बेसिकली। इसको देखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है ए बी का होल स्क्वायर और इसको बी सी का स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए, और क्या बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से ए बी स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, ट्वाइस ऑफ ए सी बी स्क्वायर मिल तो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पूछा ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा माइनस बनेगा बेसिकली, माइनस, ठीक है। इन दोनों को अगर इंक्लूड कर ले तो इंक्लूड करने के बाद क्या बन रहा है, अच्छा इसको एक बार हम पूरा देखते हैं, पूरा ध्यान से देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, एक्चुअल में ये बी सी प्लस ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करके देखें, ब्रेक होगा तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, फिर 2 टू जा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यस 4 स्क्वायर है। उसके बाद दो टर्म्स ले ले, इन दोनों टर्म्स को लेंगे ट्वाइस के साथ तो इन दोनों टर्म्स को लेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इन दोनों के टर्म्स को लेंगे ट्वाइस के साथ ये बन जाएगा, फिर इन दोनों के टर्म्स को लेंगे तो ये बन जाएगा। तो सारा टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसका तो इसका स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका स्क्वायर अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। अब ए बी सी को डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बाय क्या आ जाएगा a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय c इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 बाय b। तो एक्चुअल में ये एचपी में है, तो एचपी में अगर ए बी सी एचपी में हो तो उसके लिए क्या होता है आपके पास, मिडिल टर्म्स का, मिडिल टर्म का एचपी 2 बाय b किसके इक्वल होगा, 1 बाय a प्लस 1 बाय c के इक्वल। so that means hp is the right answer of this question, that is c is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.